मित्रों, आप सभी का भारतीय ज्योतिष एवं अनुसंधान केंद्र में स्वागत है। आप सभी ने पिछले वीडियो में देखा कि किस तरह से सप्तम भाव, द्वितीय भाव, पंचम भाव और नवम भाव, इन चार भावों पर लग्न, द्वितीय, सप्तम, पंचम और नवम, पांच भाव, इन पांच भावों पर पापग्रहों का प्रभाव हो रहा है। तो दांपत्य जीवन में किस तरह से परेशानी आ रही है। दांपत्य जीवन अगर द्वितीय भाव पापग्रहों से ग्रसित हो, सप्तम भाव पापग्रहों से ग्रसित हो, नवम भाव पापग्रहों से ग्रसित हो, पंचम भाव या लग्नेश कहीं भी अगर पापग्रहों का प्रभाव इन पांच भावों में पड़ रहा है तो किसी न किसी तरह से दांपत्य जीवन दुष्कर हो रहा है, कष्टमय हो रहा है। या तो बेमेल शादी होती है, अंतर्जातीय विवाह होते हैं, अथवा शादी टूट जाती है, शादी विलंब से होती है। तमाम तरह की परेशानियां इन भाव में पापग्रहों के होने से या इन भावों के भावेशों के पापग्रहों से युक्त होने पर आ रही है। दो विवाह किस तरह से हो रहे हैं, एक से अधिक विवाह के क्या योग हैं, इन सब चीजों को आपने देखा पिछले वीडियो में। पिछले कम से कम 4-5 वीडियो हमने बनाया है, 4-5 वीडियो में ये देखने को मिला है। पुनः एक वीडियो आज मैं एक या एक से अधिक विवाह पर ही बना रहा हूं, जो आप लोगों के समक्ष है। कुंडली में, जन्मांग चक्र में किन ग्रहों का प्रभाव होगा या किन भावों पर प्रभाव होगा, तो एक या एक से अधिक विवाह के योग बनेंगे, दो या दो से अधिक विवाह के योग बनेंगे। इसी चीज को इस वीडियो में आपको आज बताया जाएगा। आप सभी लोग वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कहीं कमी दिखती हो तो कमेंट भी करें, अथवा जय श्री राम, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। हमें सलाह अवश्य दें। कहीं भी आपको लगता है कमी आ रही है, हमें सलाह दें। मैं कोशिश अवश्य करूंगा कि अच्छा से अच्छा, अच्छे से अच्छे योग, प्रमाणिक योग आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिए जाए। तो आइए हम देखते हैं कि कौन ऐसे योग हैं जिसकी वजह से दो या दो से अधिक विवाह के योग बन रहे हैं कुंडली में। एक भाग, पहला भाग तो हमने दे दिया है, दूसरा भाग या भाग 2 होगा दो या दो से अधिक विवाह के। भाग 2 को हम देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं, मैंने पहले भी बता दिया है कि द्वितीय भाव, सप्तम भाव, पंचम भाव, लग्न और नवम, इस पर जो है पापग्रहों की दृष्टि होनी चाहिए या पापग्रहों का प्रभाव, तभी ऐसे योग बनते हैं। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से योग हैं। तो पहला योग है सप्तमेश अगर निर्बल हो, सप्तमेश निर्बल हो और सप्तम भाव में हो, सप्तमेश निर्बल हो और सप्तम भाव में हो, पापग्रहों का प्रभाव हो, पापग्रहों से दृष्ट हो या पापग्रहों से युक्त हो, तब भी हम कहेंगे कि एक से अधिक विवाह होंगे, दो या दो से अधिक विवाह के योग बनेंगे। सप्तम भाव सप्तमेश सप्तम में ही बैठा। सप्तम में बैठने का मतलब है, सप्तमेश अगर कहा जाता है कि जब जो भी कोई ग्रह अपने घर में बैठता है तो बलि कहा जाता है, तो फिर निर्बल की बात कहां से आई। लेकिन नहीं, कई कारण होते हैं, कई कारक होते हैं जिससे अपने घर में बैठा हुआ ग्रह भी निर्बल हो सकता है। जैसे कम अंशों में होना, कम अंशों में अंशमान अगर उसका 6 डिग्री 7 डिग्री से कम है या 25 डिग्री के ऊपर है तो अग्रह निर्बल कहा जाएगा।
पापाग्रहों का प्रभाव है, कई पापाग्रहों से दिष्ट है, घिरा हुआ है, तो भी निर्बल होगा। शत्रु राशि, शत्रु ग्रहों के साथ बैठा है, तमाम ऐसे कारक हो सकते हैं। तो पहला जो हमने बताया, इस सप्तमेश सप्तम भाव में निर्बल होकर पापग्रहों से युक्त या दृष्ट हो तो 2 या 2 से अधिक विवाह के योग बनेंगे। इसी प्रकार द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय निर्बल होकर द्वितीय भाव में हो और पापग्रहों से दृष्ट हो या युक्त हो, तभी यह योग बनेगा, तभी 2 या 2 से अधिक विवाह के योग बनते हैं। लग्नेश और सप्तमेश नीच के हों, शत्रु राशि के हों या अस्त हो। लग्नेश अस्त हो, सप्तमेश अस्त हो, शत्रु राशि में बैठा हो अथवा नीच राशि में अपने बैठा हो, तभी ऐसा योग बनेगा, 2 या 2 से अधिक विवाह के योग बनते हैं। अस्तंगत का मतलब सूर्य के साथ बैठना, सप्तमेश सूर्य के साथ बैठा हो या द्वितीय लग्नेश सूर्य के साथ बैठा हो तो अस्त कहा जाएगा। नीच राशि में, शत्रु राशि में, सभी ग्रहों की अपनी नीच राशि होती है, शत्रु राशि होती है, सभी ग्रहों के शत्रु होते हैं, शत्रु ग्रह भी होते हैं, तो ऐसी राशि में बैठने पर वो ग्रह निर्भर हो जाता है। द्वादश भाव में मंगल हो, अगला जो है द्वादश भाव में मंगल हो और 7वें और 8वें भाव में पापग्रह बैठे हों, 7वें और 8वें भाव में पापग्रह बैठे हों, द्वादश भाव में मंगल हो और 7वें और 8वें भाव में पापग्रह हो, तो भी यह जो बनेगा, जिससे जातक या जातिका के 1 या 1 से अधिक विवाह हो सकते हैं। द्वितीय भाव में 1 से अधिक ग्रह बैठे हों, द्वितीय भाव में 1 से अधिक पापग्रह बैठे हों और उस पर द्वितीय की दृष्टि हो। द्वितीय भाव में 1 से अधिक पापग्रह हों और द्वितीय की दृष्टि उन पर पड़ रही हो, तो भी यह योग बनता है। जातक या जातिका 1 या 1 से अधिक विवाह करेंगे, उनके जीवन में ऐसी समस्याएं पैदा होंगी जिससे 2 या 2 से अधिक विवाह होंगे। सप्तम भाव में 1 से अधिक पापग्रह बैठे हों, सप्तम भाव में 1 से अधिक पापग्रह बैठे हों और सप्तमेश की दृष्टि उन पर हो, तो भी यह योग बनेगा। सप्तम भाव में 1 से अधिक पापग्रह हो और सप्तमेश की दृष्टि उन पर पड़ रही हो, तो भी यह योग बनेगा, जिससे जातक या जातिका के 1 से अधिक विवाह हो सकते हैं। सप्तम भाव में सूर्य राहु के साथ बैठा हो, सप्तम भाव में सूर्य राहु के साथ बैठा हो, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, ऐसे जो अगर कुंडली में बनते हैं तो भी जातक या जातिका का विवाह 2 या 2 से अधिक होंगे। द्वितीय भाव और द्वितीय पर गुरु और मंगल की दृष्टि हो, मंगल की दृष्टि होने से स्त्री मरती है और गुरु की दृष्टि होने से दूसरा विवाह होता है, ऐसी स्थिति बनती है। इसलिए दोनों दृष्टि कही गई, गुरु की भी दृष्टि हो और मंगल की भी दृष्टि हो। द्वितीय भाव, द्वितीय स्त्री के लिए सप्तम भाव का अष्टम होता है, सप्तम भाव से अष्टम होता है द्वितीय भाव, इसलिए उस पर पापग्रह मंगल की दृष्टि होने से जीवन साथी की मृत्यु होती है और गुरु की दृष्टि होने से दूसरा विवाह का योग बनता है। तो हम इस तरह से आगे और भी योग हैं। लग्नेश खष्टेश और द्वितीय सप्तम भाव में हो, लग्नेश द्वितीय भाव में हो, खष्टेश द्वितीय भाव में हो, द्वितीय भाव में हो, सप्तम भाव में हो, लग्नेश सप्तम भाव में, खष्टेश सप्तम भाव में और द्वितीय सप्तम भाव में हो और पापग्रहों से युक्त हो या दृष्ट हो, ऐसी स्थिति बनती है, तो भी हम कहेंगे जातक या जातिका के 1 से अधिक विवाह के योग बनते हैं, 2 या 2 से अधिक विवाह के योग बनते हैं। ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। सप्तमेश और एकादशेश की युक्ति हो, सप्तमेश और एकादशेश की युति या दृष्टि संबंध कहीं भी बन रहा हो, तो भी हम कहेंगे कि जातक या जातिका के 1 या 1 से अधिक विवाह होंगे। तो
फिर शनि शनि भी अगर सप्तम भाव में बैठा है, सप्तमेश होकर के, शनि सप्तमेश होकर सप्तम भाव में हो और राहु के साथ हो, पाप युति में हो, तो हम कहेंगे कि जातक या जातिका के एक या एक से अधिक विवाह होंगे। तो मित्रों, हमने देखा कि ये जो ऐसे योग हैं जो जातक या जातिका के जीवन में दुश्वारियां लाते हैं, कठिनाइयां पैदा करते हैं, एक या एक से अधिक विवाह की स्थितियां उत्पन्न करते हैं।